हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज ऑनलाइन सेशन। मैं आपका टीचर राहुल सर और आज हम साइंस का एक बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर खत्म करने वाले हैं। मुख्य शीर्षक। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम इस पूरे चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट होगा। ये पूरी क्लास एनसीईआरटी पर आधारित है जिसमें हम लाइट के फंडामेंटल्स और सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देंगे। प्रकाश और दृश्यता, इंट्रोडक्शन, लाइट एंड विजिबिलिटी। चलिए शुरू करते हैं। हम अपने चारों ओर दुनिया में बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अंधेरे कमरे में हमें कुछ भी क्यों नहीं दिखाई देता? परंतु अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ होते हैं। लाइटिंग, जैसे ही हम कमरे में रोशनी करते हैं, चीजें विजिबल यानी दृश्य हो जाती हैं। सवाल, तो आखिर चीजें हमें दिखाई कैसे देती हैं? दिन के समय सूरज की रोशनी यानी सनलाइट हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। हम कैसे देखते हैं? हाउ डू वी सी? इसे इस डायग्राम से समझते हैं। कोई भी वस्तु अपने ऊपर गिरने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित करती है। जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट यानी परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है, तभी हम चीजों को देख पाते हैं। जैसे यहाँ सूरज की रोशनी सीप पर गिर रही है और वहां से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है। प्रकाश का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। अब बात करते हैं कि लाइट किन चीजों से होकर गुजर सकती है। हम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी कि पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच यानी कि ग्लास के आर पार देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट इसमें से ट्रांसमिट यानी पार हो जाती है। दूसरी तरफ ओपेक यानी अपारदर्शी वस्तुएं जैसे कि ईंट की दीवार, ब्रिक, लाइट को ब्लॉक कर देती हैं, इसीलिए हम उनके पार नहीं देख सकते। अद्भुत प्रकाशीय घटनाएं, वंडरफुल ऑप्टिकल फिनोमेना। बच्चों, प्रकाश हमारे जीवन में कई अद्भुत घटनाएं दिखाता है। दर्पण यानी मिरर्स द्वारा प्रतिबिंब यानी इमेज का बनना, तारों का टिमटिमाना, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, इंद्रधनुष यानी रेनबो के सुंदर रंग, माध्यम द्वारा प्रकाश का झुकना, बेंडिंग ऑफ लाइट, जैसे पानी में रखी पेंसिल टेढ़ी दिखती है। इन सभी को समझने के लिए हमें प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यानी प्रकाश के गुणों का अध्ययन करना होगा। प्रकाश का प्रसार यानी प्रोपगेशन ऑफ लाइट। एक बात ध्यान दें, नोट, आम प्रकाशीय घटनाओं को देखकर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रकाश स्ट्रेट लाइंस यानी सीधी रेखा में यात्रा करता हुआ प्रतीत होता है। सबूत, प्रूफ, जब प्रकाश का एक छोटा स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु यानी ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो उसकी एक शार्प शैडो यानी तीक्ष्ण परछाई बनती है। ये प्रकाश के सरल रेखीय पथ यानी स्ट्रेट लाइन पाथ को दर्शाता है। आमतौर पर इसे रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण के रूप में दिखाया जाता है। इस अध्याय में, इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर में हमारा लक्ष्य यानी गोल क्या है? सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर्स यानी गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का अध्ययन करेंगे। साथ ही प्रकाश के रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के बारे में भी पढ़ेंगे। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हमें प्रकृति में होने वाली प्रकाशीय घटनाओं और उनके वास्तविक जीवन में उपयोग को समझने में मदद करेंगे। समापन, कंक्लूजन। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए